Hello students, in this lecture we will discuss about divergence of a vector function. किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस डिफाइन करेंगे हम. डाइवर्जेंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. सपोज f कोई वेक्टर फंक्शन है f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप, वेयर f1 f2 एंड f3 आर फंक्शंस ऑफ x y एंड z. f हमारा डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन है. डाइवर्जेंस ऑफ एफ को हम लिखते हैं डेल डॉट एफ से. बीच में डॉट आता है, या तो डाइव एफ मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ एफ, या फिर डेल डॉट एफ मीन्स डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है आपने डेल और एफ के बीच में. डेल इज दिस आई करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड इंटू एफ वैक्टर. एफ वैक्टर इज दिस. डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करना आपको आता है. आई वेक्टर के कंपोनेंट को आई वेक्टर के कंपोनेंट से प्रोडक्ट कर देंगे, जे वाली टर्म्स को जे वाली टर्म से एंड के वाली टर्म को के वाली टर्म से ऐड कर देंगे. या प्रोडक्ट करोगे ये हो जाएगा करली एफ बाय वन बाय करली एक्स, दिस इज करली एफ टू बाय करली वाई एंड दिस इज करली एफ थ्री बाय करली जेड. ये ऑपरेटर ऑपरेट हो जाएगा एफ वन एफ टू एफ थ्री पे. ये हमारा आ गया डाइवर्जेंस ऑफ एफ. इस तरह से हम डिफाइन करते हैं डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर फंक्शन एफ का. मीन्स अब यहाँ से आप देख सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ एफ एक स्केलर आ रहा है, वेक्टर नहीं आ रहा. एफ वेक्टर था बट डाइवर्जेंस स्केलर आ रहा है. हमने जब ग्रेडियंट डिफाइन किया था, ग्रेडियंट हमने स्केलर फंक्शन का डिफाइन किया था. डेल एफ डेल फाई स्केलर फंक्शन का डिफाइन करते थे हम, और जो डेल फाई आता था वो एक वेक्टर आता था. मीन्स ग्रेडियंट स्केलर का वेक्टर आता है बट डाइवर्जेंस वेक्टर फंक्शन का स्केलर आता है. किसी भी वेक्टर f को सोलिनॉइडल कहते हैं अगर डाइवर्जेंस उस वेक्टर का ज़ीरो हो जाए. कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे ऑन डाइवर्जेंस. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डाइवर्जेंस ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर पॉइंट फंक्शंस इज सम ऑफ देयर डाइवर्जेंस. मीन्स अगर हम दो फंक्शन का सम करें फिर डाइवर्जेंस ले, या फिर पहले हम उनका इंडिविजुअली डाइवर्जेंस कंप्यूट करें देन उनका सम करें, तो रिज़ल्ट क्या होगा, सेम होगा. ये हम प्रूव करेंगे. एफ और जी दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है. हमने एफ और जी दो वेक्टर ले लिए. लेट वेक्टर एफ बी एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप एंड वेक्टर जी बी जी वन आई कैप प्लस जी टू जे कैप प्लस जी थ्री के कैप. पहले हम लेफ्ट साइड कंप्यूट करेंगे एफ प्लस जी. पहले इन वेक्टर्स को हमने ऐड कर दिया. ऐड करोगे तो आई वाला कॉम्पोनेंट आई के साथ ऐड होगा. एफ वन प्लस जी वन आई कैप, एफ टू प्लस जी टू जे कैप, एफ थ्री प्लस जी थ्री के कैप. अब डाइवर्जेंस फाइंड आउट करेंगे. डाइवर्जेंस एफ प्लस जी इज डेल डॉट एफ प्लस जी. दिस इज डेल, दिस इज एफ प्लस जी वेक्टर. किस तरह से कंप्यूट होगा ये, करली बाय करली एक्स ऑफ एफ वन प्लस जी वन, करली बाय करली वाई ऑफ एफ टू प्लस जी टू, करली बाय करली जेड ऑफ एफ थ्री प्लस जी थ्री. दो फंक्शन है, उनका सम है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं. पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. किस तरह से कर सकते हैं, करली एफ वन बाय करली एक्स प्लस करली जी वन बाय करली एक्स. हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टीज़ की थी, वहाँ से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं. एंड दिस इज करली एफ टू बाय करली वाई प्लस करली जी टू बाय करली वाई एंड दिस इज करली एफ थ्री बाय करली जेड प्लस करली जी थ्री बाय करली जेड. एफ वन वाली टर्म सेपरेट कर ली, करली एफ वन बाय करली एक्स प्लस करली एफ टू बाय करली वाई प्लस करली एफ थ्री बाय करली जेड एंड दिस इज करली जी वन बाय करली एक्स, करली जी टू बाय करली वाई, करली जी थ्री बाय करली जेड. और ये आपका क्या है, डेल डॉट एफ के इक्वल, और ये आपका डेल डॉट जी के इक्वल. इसी तरह से आपने डिफाइन किया था. ये आपका डेल था, ये आपका एफ था. डॉट इसी तरह से डिफाइन किया था. करली बाय करली एक्स ऑफ एफ वन, करली बाय करली वाई ऑफ एफ टू, करली बाय करली जेड ऑफ एफ थ्री. ये आपका डेल डॉट एफ हो गया. ये आपका डेल डॉट जी. यही शो करना था कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जी. सेकेंड थ्योरम है डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ इक्वल्स टू ग्रेड फाई डॉट एफ प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ एफ. इस तरह से भी लिख सकते हैं डाइवर्जेंस को डेल डॉट फाई एफ इक्वल्स टू ग्रेड फाई. ग्रेड फाई मीन्स डेल फाई डॉट एफ प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ एफ. डाइवर्जेंस मीन्स डॉट प्रोडक्ट डेल डॉट एफ. प्रूव करेंगे. एफ वेक्टर फंक्शन है. एफ को एज्यूम कर लिया एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के. लेफ्ट साइड कंप्यूट करेंगे डेल डॉट फाई एफ. तो फाई और एफ का पहले हम प्रोडक्ट करेंगे. दिस इज एफ. एफ एक वेक्टर था, फाई एक स्केलर है. फाई एफ इस तरह से कंप्यूट हो जाएगा.
एक स्केलर और एक वेक्टर का प्रोडक्ट इसी तरह कंप्यूट करते हो, फाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाई F1 फाई F2 फाई F3। नाउ डेल डॉट फाई F कंप्यूट करना है, इट इज़ गिवन बाय आई करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड डॉट फाई F, दिस इज़ फाई F। अब डॉट कंप्यूट करना है तो यहाँ से करली बाय करली एक्स ऑफ फाई F1 आ जाएगा, करली बाय करली वाई ऑफ फाई F2 आ जाएगा, करली बाय करली जेड ऑफ फाई F3 आ जाएगा। अब यहाँ पर फाई और F1 का आपने पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन का आपने करा F1 एज इट इज़, देन फाई एज इट इज़, F1 का करेंगे करली F1 बाय करली एक्स। इसी तरह से यहाँ से फर्स्ट फंक्शन का किया y के रिस्पेक्ट में करली फाई बाय करली वाई, F2 एज इट इज़ प्लस फाई एज इट इज़, F2 का करेंगे y के रिस्पेक्ट में करली F2 बाय करली वाई, देन फाई F3 का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा करली फाई बाय करली z F3, फाई एज इट इज़ करली F3 बाय करली जेड। फाई वाली टर्म सेपरेट कर लेंगे, यहाँ से हमारे फाई आ रहा है कॉमन, ये टर्म्स आपने अलग लिख ली। रिमेनिंग टर्म करली फाई बाय करली एक्स F1, करली फाई बाय करली वाई F2, करली फाई बाय करली जेड F3। देखो फाई वाली टर्म सेपरेट आपने इस तरह लिए कर ली क्योंकि आपको इस तरह का शो करना है, एक टर्म में से फाई कॉमन आएगा तो वो टर्म्स हमने सेपरेट कर ली। अब यहाँ से फाई कॉमन ले लिया, इसको आप लिख सकते हैं करली फाई बाय करली एक्स आई कैप, करली फाई बाय करली वाई जे कैप, करली फाई बाय करली जेड के कैप इंटू F1 आई कैप, F2 जे कैप, F3 के कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट अगर आप लोगे डेल फाई डॉट एफ तो यही आएगा, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं दिस इज़ डेल फाई, दिस इज़ एफ, डेल फाई डॉट एफ, और ये फाई था और ये आपका डेल डॉट एफ है। डेल डॉट एफ हमने इसी तरह से डिफाइन किया है तो ये डेल डॉट एफ आ गया, यही हमने प्रूव करना था। तो जब भी आपको एक वेक्टर और एक स्केलर का डाइवर्जेंस कंप्यूट करना है तो आप इस तरह से कंप्यूट कर लेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन डॉट वेक्टर फंक्शन प्लस स्केलर फंक्शन एज इट इज़ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन। थर्ड थ्योरम इज डाइवर्जेंस ऑफ f इज़ ज़ीरो इफ़ f इज़ ए कांस्टेंट वेक्टर। अगर f कांस्टेंट वेक्टर है तो हमें शो करना है डाइवर्जेंस f का ज़ीरो होता है। जैसे आप कांस्टेंट वेक्टर हो तो उसका डेरिवेटिव प्रूव करते हो ज़ीरो होता है, अब हम प्रूव करेंगे डाइवर्जेंस ज़ीरो है। f कांस्टेंट है, डेल डॉट एफ को इस तरह से लिख सकते हैं, डेल की वैल्यू पुट कर दी। नाउ अब यहाँ पर अभी हमने f को कंपोनेंट फॉर्म में नहीं लिखा, अगर हम f को F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप लिखते फिर डेल कंप्यूट करते। अब यहाँ पर ये f वेक्टर ही है, जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो इसका जो i वाला कंपोनेंट है उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं i डॉट करली f बाय करली x। अब सपोज़ f वेक्टर अगर आपका F1 आई कैप, F2 जे कैप प्लस F3 के कैप है, अगर f वेक्टर आपका ये है, i डॉट कर ली f बाय कर ली x का मीनिंग क्या है, i डॉट f का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, कर ली F1 बाय कर ली x, कर ली F2 बाय कर ली x, कर ली F3 बाय कर ली x। हम प्राइम से डिनोट कर दें, मीन्स प्राइम का मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव्स है विद रिस्पेक्ट टू x। आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब i के साथ डॉट लेना है, ये आपका कर ली f बाय कर ली x बन गया। अब इसका अगर आप i के साथ डॉट लोगे तो क्या आएगा, F1 डैश आएगा, मीन्स कर ली F1 बाय कर ली x आएगा, सिर्फ कर ली, इसकी जगह सिर्फ कर ली F1 बाय कर ली x आएगा। यही आपका आता था जब आप f को पूरा जो वेक्टर है उसको स्प्लिट करके लिखते थे, तो यही आता था कर ली F1 बाय कर ली x। मीन्स हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं i के साथ डॉट कर ली f वेक्टर बाय कर ली x, क्योंकि जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे फिर उसका आप डॉट प्रोडक्ट लोगे i वेक्टर के साथ तो फर्स्ट कंपोनेंट ही आएगा। इसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं j डॉट कर ली f बाय कर ली y, आपने कंप्यूट करके भी देख लिया सेम ही आता है ये, k डॉट कर ली f बाय कर ली z। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और अगर आप f को स्प्लिटेड फॉर्म में लिखते हो तो यही आ रहा है। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ f कांस्टेंट वेक्टर है तो कर ली f बाय कर ली x भी ज़ीरो होगा, कर ली f बाय कर ली y भी ज़ीरो होगा, कर ली f बाय कर ली z भी ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो पुट कर दिए इनकी जगह, तो ये हो गया डेल f इक्वल्स टू ज़ीरो आई प्लस ज़ीरो जे प्लस ज़ीरो कैप, और ये क्या आ गया ज़ीरो के इक्वल। इट मीन्स
डाइवर्जेंस एफ का ज़ीरो हो गया। यही हमने प्रूव करना था कि एफ कांस्टेंट है तो डाइवर्जेंस एफ ज़ीरो होगा। बट कन्वर्स या होल्ड नहीं करेगा कि अगर डाइवर्जेंस ज़ीरो है तो ज़रूरी नहीं है एफ कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पर एफ हमने ये ले लिया, डाइवर्जेंस एफ का कंप्यूट करेंगे डेल डॉट एफ करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप डॉट एफ वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे माइनस 2 जेड के। डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये हो जाएगा करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स करली बाय करली वाई ऑफ वाई करली बाय करली जेड ऑफ माइनस 2 जेड। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे दिस ये 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से -2, दिस विल बी ज़ीरो। तो यहाँ से डाइवर्जेंस तो ज़ीरो है बट एफ कांस्टेंट नहीं था, एफ तो वेरी कर रहा था, वेरिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन था। सो जैसे डेरिवेटिव में तो ये होता है अगर एफ कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, डेरिवेटिव ज़ीरो है तो एफ कांस्टेंट होगा। बट यहाँ पर अगर एफ कांस्टेंट है तो डाइवर्जेंस तो ज़ीरो होगा, बट अगर डाइवर्जेंस ज़ीरो है इट डज़ नॉट मीन्स एफ कांस्टेंट होगा, ज़रूरी नहीं है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.4 इज डिटरमिन द कांस्टेंट ए सो दैट द वेक्टर एफ इज़ सॉलिनॉइडल। हमें ए की वैल्यू निकालनी है, एफ वेक्टर हमें गिवन है, सॉलिनॉइडल है। हमें पता है कोई वेक्टर एफ सॉलिनॉइडल होता है तो उसका डाइवर्जेंस ज़ीरो होता है। अब अगर एफ वेक्टर सॉलिनॉइडल है तो एफ वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। डेल डॉट एफ कंप्यूट करेंगे, दिस इज़ डेल दिस इज़ एफ, इनका डॉट लेंगे वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स प्लस 3y करली बाय करली वाई ऑफ वाई माइनस 2z करली बाय करली जेड ऑफ एक्स प्लस ए जेड। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में यहाँ करेंगे तो यहाँ से a आ जाएगा। तो a + 2 0 के इक्वल हो गया, a की वैल्यू -2 आ गई। हमें a की वैल्यू ही कंप्यूट करनी थी। सेकेंड क्वेश्चन इज इफ़ f इज़ दिस फाइंड डेल डॉट एफ एट पॉइंट 1 - 1 1। हमें एफ वेक्टर गिवन है, हमें डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है एफ का इस पॉइंट पे। नाउ डेल डॉट एफ इज़ गिवन बाय दिस इज़ डेल दिस इज़ एफ। किस तरह से कंप्यूट करोगे, करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस करली बाय करली वाई ऑफ 2x² yz प्लस करली बाय करली जेड ऑफ -3yz²। एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे y² आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x² z आ जाएगा, और z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये -6yz आ जाएगा। ये हमने डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर लिया। अब हमें डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना था 1 - 1 1 पॉइंट पे, तो x को 1 पुट कर देंगे, y को -1 z को 1, तो ये हमारा आ जाएगा डाइवर्जेंस एट पॉइंट 1 - 1 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ f इज़ x² y³ z³ फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f। पहले हमने f का ग्रेडियंट लेना है, ग्रेडियंट मीन्स डेल f, फिर हमने जो आएगा उसका डाइवर्जेंस लेना है मीन्स डेल डॉट डेल f। तो पहले हम डेल f कंप्यूट करेंगे, डेल f इज़ ग्रेडियंट ऑफ f, ग्रेडियंट ऑफ f इज़ गिवन बाय i करली बाय करली f बाय करली x प्लस जे कैप करली f बाय करली y प्लस के कैप करली f बाय करली z। f को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x y³ z4 हो जाएगा। f को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² y² z4, और f को z के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इट विल बी 4x² y³ z³, ये आ जाएगा। देन हमने डेल डॉट डेल f लेना है, दिस इज़ डेल डॉट डेल f आप कंप्यूट कर चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, करली बाय करली x ऑफ 2x y³ z4 हो जाएगा प्लस करली बाय करली y ऑफ 3x² y² z4 एंड दिस इज करली बाय करली z ऑफ 4x² y³ z³। नाउ पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2y³ z4 एंड दिस विल बी 6 हो जाएगा, 6x² yz4, और यहाँ से जो आएगा हमारा 12 हो जाएगा, 4 × 3 12 x² y³ z², ये हो जाएगा हमारा। यही हमने कंप्यूट करना था, हमें डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट f निकालना था। फिफ्थ क्वेश्चन इज शो दैट डेल डॉट फाई f इक्वल्स टू डेल फाई डॉट f फाई डेल डॉट f। ये आपकी जो थ्योरम 2 थी वही सिमिलर है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6, इफ़ a इज़ ए कांस्टेंट वेक्टर and f vector is given by a क्रॉस r, prove that divergence of f is 0। आपका जो एग्जाम्पल 8 है बुक में वो यही है।
सिमिलर है। डाइवर्जेंस एफ हमें ज़ीरो प्रूव करना है। डाइवर्जेंस एफ मीन्स डेल डॉट एफ, डेल डॉट एफ, एफ इज़ ए क्रॉस आर मीन्स डेल डॉट ए क्रॉस आर। डेल की वैल्यू पुट कर दी, दिस इज़ ए क्रॉस आर। किस तरह से लोगे, क्योंकि ये वेक्टर है, कंपोनेंट फॉर्म में नहीं है, तो आई के साथ डॉट हो जाएगा कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ ए क्रॉस आर, जे डॉट कर्ली बाय कर्ली वाई ऑफ ए क्रॉस आर, के डॉट कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ ए क्रॉस आर। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर इस तरह से गिवन हो या वेक्टर गिवन हो, कंपोनेंट फॉर्म में नहीं गिवन, तो आपने डॉट प्रोडक्ट किस तरह से लेना है, आई के साथ डॉट लेना है पार्शियल डेरिवेटिव करके जो ये वेक्टर गिवन है। इसी तरह जे डॉट कर्ली बाय कर्ली वाई ऑफ दिस वेक्टर एंड के डॉट कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ दिस वेक्टर। अब यहाँ पर आपने ए क्रॉस आर का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर पहले हमने ए को डिफ्रेंशिएट कर दिया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आर को एज इट इज ट्रीट किया, देन ए एज इट इज़ आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है ए और आर की पोजीशन चेंज नहीं करनी, ए पहले आएगा आर बाद में। यहाँ पर देन कर्ली ए बाय कर्ली वाई क्रॉस आर प्लस ए क्रॉस कर्ली आर बाय कर्ली वाई। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा कर्ली ए बाय कर्ली जेड क्रॉस आर, ए क्रॉस कर्ली आर बाय कर्ली जेड। ए हमें गिवन है कांस्टेंट वेक्टर है, तो ए के पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड ज़ीरो हो जाएंगे। तो यहाँ ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। ये हमारा हो जाएगा आई डॉट ए क्रॉस कर्ली आर बाय कर्ली एक्स, जे डॉट ए क्रॉस कर्ली आर बाय कर्ली वाई, के डॉट ए क्रॉस कर्ली आर बाय कर्ली जेड। आर वेक्टर हमें पता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप के इक्वल होता है। कर्ली आर वेक्टर का जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लिखोगे तो वाई कैप हो जाएगा। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे जे कैप आ जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे के कैप आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आई डॉट कर्ली आर बाय कर्ली एक्स इज़ आई, यहाँ कर्ली आर बाय कर्ली वाई इज़ जे, कर्ली आर बाय कर्ली जेड इज़ के। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया आई ए और आई का, आई का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाता है, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म भी ज़ीरो, तो ये डेल डॉट एफ क्या आ गया, ज़ीरो। यही प्रूव करना था हमें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7, शो दैट डाइवर्जेंस ऑफ एफ आर ओवर एफ आर इंटू आर वेक्टर इज गिवन बाय 1/r² डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर एफ आर। हमें डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है इनका, जहाँ पर आर वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और जो आर है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर वेक्टर दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहले हम एफ आर ओवर आर इंटू आर वेक्टर कंप्यूट करेंगे। एफ आर ओवर आर इंटू आर वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यहाँ पर आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी। नाउ डाइवर्जेंस ऑफ दिस इज डेल डॉट एफ आर ओवर आर इंटू आर वेक्टर एंड डेल इज दिस, डेल की वैल्यू पुट कर दी, और ये हमारा एफ आर ओवर आर इंटू आर वेक्टर दैट इज दिस। अब डाइवर्जेंस कंप्यूट करना है आपने, तो ये हो जाएगा कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ आई कॉम्पोनेंट के साथ प्रोडक्ट होगा एफ आर ओवर आर एक्स, कर्ली बाय कर्ली वाई ऑफ एफ आर ओवर आर इंटू वाई, कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ एफ आर ओवर एफ इंटू जेड, ये आ जाएगा। अब पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे इनको एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में, तो पहले हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया, फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर लेंगे और जेड के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। सो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स एज इट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ आर बाई आर, देन एफ आर ओवर आर एज इट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स एज इट इज़ है, पार्शियल डेरिवेटिव एफ आर ओवर आर का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट 1/r एज इट इज़, एफ आर का करेंगे तो एफ डैश आर, आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा कर्ली आर बाय कर्ली एक्स। देन 1/r का करेंगे 1/r का माइनस 1/r², आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे कर्ली आर बाय कर्ली एक्स, और एफ आर एज इट इज़, दिस इज़ एफ आर ओवर आर, और ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स बाई आर एफ डैश आर कर्ली आर बाय कर्ली एक्स माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर कर्ली आर बाय कर्ली एक्स एफ आर प्लस एफ आर ओवर आर। अब ये आर स्क्वायर हमारा इसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के, क्योंकि आर मैग्नीट्यूड था, आर हमारा था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ से इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2r कर्ली आर बाय कर्ली एक्स इक्वल्स टू 2x।
तो कर्ली आर बाय कर्ली एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स बाई आर। इसी तरह से हम इसको पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ वाई आ जाएगा, यहाँ पर भी वाई आ जाएगा, तो कर्ली आर बाय कर्ली वाई की वैल्यू हो जाएगी वाई बाय आर, और कर्ली आर बाय कर्ली जेड की वैल्यू इसी तरह से जेड बाय आर के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ कर्ली आर बाय एक्स की वैल्यू पुट कर दी, सो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर एफ डैश आर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर आर क्यूब एफ आर प्लस एफ आर ओवर आर। ये आपने फाइंड आउट किया एक्स एफ आर ओवर आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम वाई एफ आर ओवर आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। देखो जहाँ जहाँ एक्स है बस वहाँ पर वाई है एक्स के प्लेस पे, तो जब वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ वाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर एफ डैश आर हो जाएगा, और यहाँ माइनस वाई स्क्वायर ओवर आर क्यूब एफ आर, और दिस इज़ एफ आर ओवर आर। और जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y के प्लेस पे जस्ट z आ जाएगा। अब हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है इक्वेशन 1 में, यही कंप्यूट कर रहे थे। इक्वेशन 1 में पुट करनी है मीन्स इनको ऐड करना है। इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये टर्म्स जो है हमारी ऐड हो जाएगी। यहाँ से 1 बाय आर स्क्वायर एफ डैश आर कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक टर्म तो ये बन जाएगी। इसी तरह से जब ये सेकेंड टर्म को ऐड करेंगे एफ आर ओवर आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा, माइनस भी कॉमन ले चलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एफ आर ओवर आर क्यूब, और यहाँ पर ये इनको ऐड करेंगे एफ आर ओवर आर एफ आर ओवर आर एफ आर ओवर आर, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स एफ आर ओवर आर, और ये आपका आर स्क्वायर के इक्वल है, दिस इज़ आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा एफ डैश आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ ये हो जाएगा एफ आर ओवर आर प्लस 3 एफ आर ओवर आर, 3 माइनस 1 दिस इज विल बी 2 एफ आर ओवर आर इंटू एफ डैश आर। अब यहाँ पर देखो आपको जो प्रूव करना है, ये जो डाइवर्जेंस प्रूव करना है वो प्रूव करना है 1 बाय आर स्क्वायर इंटू सम डेरिवेटिव। तो आप इसको इस फॉर्म का बनाएंगे तो उसके लिए हमने आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ये आपका था डी बाई डी आर एफ डैश आर मीन्स डी बाई डी आर एफ डैश आर 2 एफ आर ओवर आर। अब यहाँ आर स्क्वायर से हमने डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो आर स्क्वायर आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो ये 2r एफ आर आ गया, और ये अब आपका डेरिवेटिव बन गया आर स्क्वायर एफ आर का। आर स्क्वायर एफ आर का जब डेरिवेटिव करोगे आर स्क्वायर एज इट इज़ डी बाई डी आर ऑफ एफ आर प्लस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2r एफ आर एज इट इज़। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ where f vector is given by r vector over r, where r vector is this and r is magnitude of r vector। अब यहाँ पर हमें पहले डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है f का, फिर ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल 6 जो है वो आपका सिमिलर है। डाइवर्जेंस f का मीन्स डेल डॉट f, डेल इज i कर्ली बाई कर्ली x प्लस जे कैप कर्ली बाई कर्ली y प्लस के कैप कर्ली बाई कर्ली z डॉट f। तो पहले तो हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डाइवर्जेंस लेंगे, फिर जो आएगा उसका ग्रेडियंट लेंगे। तो ये हो जाएगा f की वैल्यू पुट कर दी r वेक्टर ओवर r। r वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ओवर में r है ही। सो ये आपका हो जाएगा ये आपका डेल, ये आपका आर वेक्टर ओवर आर, ये कुछ नहीं है, दिस इज़ नथिंग। अब यहाँ पर जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये आ जाएगा कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ एक्स बाय आर, कर्ली बाय कर्ली वाई ऑफ वाई बाय आर एंड कर्ली बाय कर्ली जेड ऑफ जेड बाय आर। डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 बाय आर एज इट इज़, एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में कर्ली एक्स बाय कर्ली एक्स, माइनस 1 बाय आर का करेंगे तो माइनस 1 बाय आर स्क्वायर कर्ली आर बाय कर्ली एक्स, ये हो जाएगा 1 बाय आर का, और एक्स एज इट इज़। इसी तरह से 1 बाय आर एज इट इज़, वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, देन 1 बाय आर का करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय आर स्क्वायर कर्ली आर बाय कर्ली वाई और इंटू वाई एज इट इज़। देन हम इसी तरह से जेड के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर स्क्वायर, कर्ली आर बाय कर्ली एक्स को हम एक्स बाय आर लिख सकते हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरह ये आया डेरिवेटिव करने के बाद।
और यहाँ से दिस विल बी 1/r और ये कर्ली r बाई कर्ली y को y बाई आर लिख देंगे और ये आपका 1/r माइनस 1/r² कर्ली r बाई कर्ली z को आप z बाई आर लिख दोगे इंटू z। सो ये हो गया 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r 3/r और यहाँ से माइनस x² ओवर r³ माइनस y² ओवर r³ एंड माइनस z² ओवर r³। ये 3/r माइनस 1/r³ कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विद x² प्लस y² प्लस z² एंड वी नो x² प्लस y² प्लस z² इज r², तो ये r² हो जाएगा। r² ओवर r³ विल बी 1/r, तो 3/r माइनस 1/r दिस विल बी 2/r। अभी आपने फाइंड आउट कर लिया डाइवर्जेंस ऑफ f। अब हम फाइंड आउट करेंगे ग्रेडियंट ऑफ दिस डाइवर्जेंस। ग्रेडियंट मीन्स डेल f आई कर्ली बाई कर्ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली बाई कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली बाई कर्ली जेड इंटू डाइवर्जेंस एफ। डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू आपने पुट कर दी 2/r, तो ये हो जाएगा आई कैप ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर क्या आता है, एक वेक्टर आता है, तो ये हो जाएगा आई कैप कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ 2/r, जे कैप कर्ली बाई कर्ली वाई ऑफ 2/r, के कैप कर्ली बाई कर्ली जेड ऑफ 2/r। 2/r आपको r को पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा माइनस 2/r² कर्ली r बाई कर्ली एक्स, 2 एज इट इज़ 1/r को y के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस 1/r² कर्ली r बाई कर्ली y और ये हो जाएगा माइनस 2/r² कर्ली r बाई कर्ली z एंड कर्ली r बाई कर्ली x इज x/r, कर्ली r बाई कर्ली y इज y/r, कर्ली r बाई कर्ली z इज z/r, तो ये हो जाएगा माइनस 2/r³ कॉमन आ रहा है हर टर्म से, तो ये माइनस 2/r³ कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विद x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप और ये हमारा क्या है r वेक्टर है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड gradient. Next is show that del dot del phi equals to del square phi where del square is curly 2 over curly x square, curly 2 over curly y square plus curly 2 over curly z square। हमें del dot del phi को दिखाना है इसके इक्वल, इसको हम लैप्लाशियन ऑपरेटर कहते हैं। अभी हम जब 3.6 एक्सरसाइज करेंगे तब डिस्कस करेंगे, पहले हम del phi कंप्यूट करेंगे। दिस इज़ del phi, अब हम इसका डॉट ले लेंगे डेल के साथ, डेल डॉट डेल फाई, दिस इज डेल फाई। अब आपने लेना है डॉट, अभी तो आपने वैल्यू पुट की है, जस्ट डॉट लोगे तो ये हो जाएगा कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स, ये आ जाएगा कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ कर्ली फाई बाई कर्ली एक्स। इसी तरह से डॉट लेते हो आप, आई वाली टर्म को आई वाली के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लिया, ये हो जाएगा कर्ली 2 फाई ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट क्या हो जाएगा कर्ली बाई कर्ली वाई ऑफ कर्ली फाई बाई कर्ली वाई, यह वाई आ जाएगा और ये बन जाएगा कर्ली 2 फाई ओवर कर्ली वाई स्क्वायर। इसी तरह से जब यहाँ प्रोडक्ट करेंगे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हो जाएगा कर्ली 2 फाई ओवर कर्ली जेड स्क्वायर। अब यहाँ से हमने ये ऑपरेटर कॉमन ले लिया, कर्ली 2 ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली 2 ओवर कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली 2 ओवर कर्ली जेड स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन फाई, और ये ऑपरेटर हमारा डेल स्क्वायर है। सो दिस इज डेल स्क्वायर फाई वेयर डेल स्क्वायर इज दिस, तो डेल डॉट डेल फाई को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर फाई के इक्वल। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन, इफ एफ वेक्टर इज गिवन बाय एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, शो दैट डेल डॉट एफ इज गिवन बाय 2 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो जो आपका 11th क्वेश्चन है वो इस तरह से स्टेट है, आर वेक्टर गिवन है एंड आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप, यहाँ पर आर कैप है आर वेक्टर नहीं है, इज 2 बाय आर। देखो आर कैप का मीनिंग क्या है, आर वेक्टर ओवर आर, किसी वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या होता है, दैट वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, और आर वेक्टर है हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और मैग्नीट्यूड है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका एफ ही है, एफ ही गिवन है ये आपको, मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ एफ ही आपको शो करना है, और क्या शो करना है 2 बाई आर, और ये 2 बाई आर ही है, ये आपका आर ही है। सो दोनों स्टेटमेंट सेम ही हैं, जस्ट नोटेशन का फ़र्क है। हम ये नोटेशन लेकर सॉल्व कर रहे हैं, एफ इज़ दिस, एफ ये गिवन है, हम डेल डॉट एफ कंप्यूट करेंगे। एफ इज़ दिस, डेल डॉट एफ इज़ आई कर्ली बाई कर्ली एक्स प्लस जे कर्ली बाई कर्ली वाई प्लस के कैप कर्ली बाई कर्ली जेड डॉट एफ वेक्टर, दिस इज़ एफ वेक्टर। डॉट कंप्यूट करेंगे, कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ दिस आ जाएगा, कर्ली बाई कर्ली वाई ऑफ दिस, कर्ली बाई कर्ली जेड ऑफ दिस। तो पहले हम कर्ली बाई कर्ली एक्स ऑफ दिस कंप्यूट कर लेंगे और ये टर्म्स भी कंप्यूट कर देंगे, देन यहाँ पुट कर देंगे।
पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले, 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज़, देन एक्स एज इट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो 1 आ जाएगा, ये एज इट इज़ प्लस एक्स एज इट इज़, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करोगे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -3/2, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में 2x आ जाएगा, रिमेनिंग वाई और जेड कॉन्स्टेंट ट्रीट हो गए, तो ये हो गया 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड दिस इज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दिस एक्स एंड दिस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2, एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो दिस विल बी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2। देखो अभी तो आपने कंप्यूट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, जब आप वाई के रिस्पेक्ट में कंप्यूट करोगे जस्ट एक्स के प्लेस पे वाई है, और जब जेड के रिस्पेक्ट में कंप्यूट करोगे जेड के प्लेस पे वाई के प्लेस पे जेड रिप्लेस हो जाए। अब यहाँ पर आप देखो जब आपने एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो ये आपका आया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रिमेनिंग 2 वेरिएबल्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। जब हम वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये रिमेनिंग 2 आ जाएगी, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम। जब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, जेड को छोड़ के बाकी 2 वेरिएबल का स्क्वायर का सम, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। आप करके भी देख सकते हैं, अदरवाइज सिमिलरली लिख लेंगे। ये वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यहाँ पर ये डेरिवेटिव्स पुट कर देंगे, तो डेल डॉट एफ आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2, दिस इज जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2। ये आपने वैल्यू पुट कर दी, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड कर लेंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 टाइम्स वाई स्क्वायर एंड 2 टाइम्स जेड स्क्वायर, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, सो वी आर लेफ्ट विथ 2/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वी कैन राइट 2/r। सो आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है, आप इसके एग्जांपल्स कर लेना, जो भी डाउट्स हो फिर हम डिस्कस कर लेंगे।